रंधावा, सबसे पहले बड़ी खबर, हालात जिस तरीके से कोरोना की वजह से दिल्ली में बिगड़ते जा रहे, खबर ये आ रही कि हो सकता है कि दिल्ली में एक हफ्ता और लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए। ये बड़ी खबर है। पंकज जैन मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या खबर? नवजोत, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि आज दिल्ली सरकार इस पर अंतिम फैसला ले सकती है। एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ सकता है। देश की राजधानी में दिल्ली में इस वक्त जो पॉजिटिविटी रेट है वो 32% से ज्यादा है। ऑक्सीजन की किल्लत सभी के सामने है और ऐसे में कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन को कंटिन्यू ना रखा जाए। तो फिलहाल जो लॉकडाउन है उसे बरकरार रखा जा सकता है एक हफ्ते के लिए और आज इस पे अंतिम फैसला लिया जा सकता है। क्या उम्मीद की जा रही है? क्योंकि लगातार कल देखिए, पहली बात अरविंद केजरीवाल देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखते हैं। उससे पहले ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री को उन्होंने गुहार लगाई कि ऑक्सीजन की कमी है। खुद दिल्ली के 6 अस्पताल ऐसे हैं जो सीधा हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए फटकार भी लगाई है। केंद्र और स्टेट दोनों से ये पूछा है कि क्या प्लान है। तो ऐसे में हालात क्या है दिल्ली के, समझ सकते हैं। इस बीच फैसला क्या लिया जा सकता है, कितनी देर में आ सकता है? देखिए, अक्सर तो सुबह 11 बजे के आसपास डीडीएमए की बैठक होती है, तो 12 बजे के आसपास ये फैसला आने की उम्मीद है। इसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता है नवजोत, लेकिन पिछले हफ्ते जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ था मुख्यमंत्री की तरफ से, तब दिल्ली में तैयारियों के लिए वक्त मांगा गया था, लेकिन उसके बाद अचानक ऑक्सीजन की किल्लत सामने आई थी। बेड्स की संख्या दिल्ली में बढ़ी है, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत अभी भी बरकरार है। जिस सिलसिले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है और जितना कोटा दिल्ली को मिलना चाहिए था उतना कोटा दिल्ली को ऑक्सीजन का नहीं मिल रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है दिल्ली के सामने और ऐसी स्थिति में ये फैसला लिया जा सकता है कि लॉकडाउन को एक हफ्ते आगे और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कल सुबह नवजोत 5 बजे लॉकडाउन की जो अवधि है वो खत्म हो जाएगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन लगाते हुए यही कहा था कि इन 6 दिनों में हम दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इसी वजह से खबर ये आ रही है कि एक हफ्ता और बढ़ सकता है दिल्ली में लॉकडाउन, जिस पर कुछ ही देर बाद हो सकता है फैसला। अपडेट हम आपको देंगे। बहरहाल, ना कुछ कहते बन रहा है, ना कुछ सुनते, और किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का दृश्य भी देखने को मिलेगा जब एक एक सांस के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ऐसा भी कोई मंजर आएगा जब अस्पतालों में जगह नहीं बचेगी। ऐसा भी कोई लम्हा आएगा जब डॉक्टर बेबस हो जाएंगे और मरीज के एक एक सेकंड भी भारी पड़ेंगे। पूरे देश का हाल वैसे ऐसा ही है। करो करो अम्बू चलो ऑटो तक लेके जाओ, ऑटो तक चलो, ऑटो तक चलो। जल्दी। जब सांसें अटकती हैं और बात जिंदगी पर बनाती है तो कैसी अफरा तफरी का आलम होता है, वो इस तस्वीरों को देखकर समझिए। कोरोना की मार के बीच जिंदगी बचाने की आस पाले लोग अस्पतालों में इलाज कराने पहुंचे, लेकिन अगर यहाँ सिस्टम की ही सांस फूलने लगे तो हालात कैसे होते हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर समझिए। बेचैनी, बदहवासी और चीख पुकार की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सबसे बड़े जय आरोग्य अस्पताल की हैं, जहां अचानक ऑक्सीजन खत्म हुई तो मरीजों की जान पर बनाई। जिस वक्त ऑक्सीजन खत्म हुई उस वक्त 25 मरीजों का इलाज अस्पताल के मेडिसिन विभाग में चल रहा था। आनन फानन में इन सभी मरीजों को जूनियर डॉक्टर्स ने नर्सिंग स्टाफ की मदद से दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया। ऑटो तक लेके जाओ, ऑटो तक चलो, ऑटो तक चलो। जब तक ग्वालियर के अस्पताल में मरीजों पर आई ये आफत टली नहीं, हर किसी की सांसें अटकी रहीं। अस्पताल के भीतर और बाहर हर कोई डरा सहमा ही नजर आ रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि महामारी के इस दौर में हर अस्पताल में भर्ती लोग को ग्वालियर के मरीजों की तरह समय पर मदद मिल जा रही हो। अस्पताल में तोड़फोड़ की ये तस्वीरें बिहार के आरा जिले की हैं, जहां एक महिला की मौत के बाद परिवार के लोगों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल में तोड़फोड़ की।
परिवार का आरोप है कि अस्पताल वालों ने इलाज में लापरवाही बरती, जिससे महिला की जान चली गई और मरीज की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उधर इलाज में लापरवाही और हंगामे पर अब अस्पताल के अधिकारी साफ साफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। मरीजों की मौत पर कुछ ऐसा ही गुस्सा लखनऊ में भी फूट पड़ा। ये तस्वीरें लखनऊ के आशी पॉली क्लिनिक की हैं, जहां मरीज की मौत के बाद परिवार वाले भड़क गए और कर्मचारियों की पिटाई शुरू कर दी। पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस घटना के बाद अस्पताल वालों ने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। कोरोना संकट के चलते देश भर के अस्पतालों में हालात जिस तरह से खराब हो रहे हैं, वो न केवल चिंता बढ़ाने वाला है बल्कि डराने वाला भी है। दिनों दिन मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ स्थिति और खराब होती जा रही है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित, आरा से सोनू सिंह के साथ, लखनऊ से समर्थ, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।